हेलो 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 हेलो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक गोलीय अवतल दर्पण रहेगा और उस पर अपवर्तन जब होता है, गोलीय अवतल दर्पण है और उस पर जब अपवर्तन होता है ना, तो उसका फार्मूला एक निकलता है और हम उसी फार्मूले को सिद्ध करेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि गोलीय अवतल दर्पण का जो फार्मूला है वो किस प्रकार आया है। देखिए, एकदम आसान है, कुछ करना है नहीं, बाकी कुछ कंडीशन है, इसके कुछ टिप्स है ऐसे, उस टिप्स को आप फॉलो करेंगे, उस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो एकदम आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा समय खराब न करते हुए हम आप लोग को ये पढ़ाना चालू करें और इसके बारे में अच्छी तरह से समझें। बाकी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी आप सभी लोग जानते भी हैं। तो देखिए, हम समय को ना खराब करते हुए इसको शुरू करेंगे। और हाँ, देखिए एक बात और है कि आप जितने लोग भी हैं इस चैनल से पढ़ रहे हैं, आप लोग मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए और हर जगह जहाँ तक आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा अगर पढ़ रहा हो और फ्री में क्लास लेना चाहता है तो आसानी से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। और देखिए, अगर कोई चीज़ न समझ में आए तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स है नीचे ना, कमेंट बॉक्स नीचे है ना, और यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल दीजिए कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। या फिर कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है फिजिक्स से रिलेटेड और वो आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और उसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा। यदि आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल सकते हैं और क्या किया जाएगा कि उसको देख करके और यहाँ से किसी वीडियो के माध्यम से आपको उसका उत्तर भेजा जा सकता है। तो देखिए, हम आप लोग के लिए तभी तैयार रह पाएंगे जब आप लोग हमारे लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आप पढ़ना चाहेंगे तो अच्छी तरह से पढ़िए। तो देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। तो देखिए, इससे पहले हम एक बात देखिए, सब कुछ ठीक है पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन देखिए अपने हाथ की लकीरों पर ना कभी विश्वास मत करिएगा, क्योंकि देखिए किस्मत तो उनकी भी होती है ना जिनके हाथ भी नहीं होते। तो देखिए, यहाँ शुरू करते हैं। तो देखिए, समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए, ये है हमारा अवतल दर्पण, अरे नहीं सॉरी, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण है, देखिए ये है प्रकाश की किरण O और A, इधर से प्रकाश की किरण जा रही है तो जा रही है, और अपवर्तन के बाद ये है N1 और ये है क्या N2 माध्यम। तो देखिए, ये है N1, ये है N2। तो जब क्या है कि N1 ये है N2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब N1 से O और A प्रकाश की किरण यस और यस डैश, ये अवतल दर्पण है, इसमें प्रवेश करती है तो थोड़े से अविलंब से ये नीचे की ओर आ जाती है। और जब ये किरण अविलंब से झुक जाती है और A B किरण हो जाती है, अब होता क्या है कि A और B को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक I पर ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा और एक किरण O से चलती है जो सेंटर से आती है, फिर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो देखिए, O और P को पीछे की तरफ बढ़ाने पर I पर मिलेंगी और हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पर ही बनेगा। तो यहाँ तो ठीक है कि प्रतिबिंब हमारा I पर बनेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है। अब ये जो डाला गया है ना, ये अभिलंब डाला गया है, ऐसे C सेंटर से ये इस तरह से ये एक अभिलंब है, ठीक है। और A और M जो है, H ऊंचाई है, इसकी इस तरह से खींचा गया है। O और P क्या है, O P जो है, U है वस्तु की दूरी, क्योंकि वस्तु यहीं पर रखा गया है O पर, तो O और P वस्तु की दूरी U में हो जाएगी। इस दिशा में है तो माइनस में हो जाएगी। अरे पढ़े होंगे इस तरह से, चतुर्थांश से इधर क्या होता है, इधर इधर बाबू प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर है तो माइनस है न रहेगा। अरे इसी पर बनाइए इसको, तो इधर चतुर्थांशवा से रहेगा तो ये क्या रहेगा, U और V माइनस रहेगा। तो देखिएगा, इसीलिए क्या है ना कि OP U माइनस है और IP क्या है, V भी माइनस में रहेगा। अब देखिए, PC इसकी वक्रता त्रिज्या है R, ये क्या रहेगी, प्लस में रहेगी, क्योंकि ये इस साइड है ना, चतुर्थांश से इस साइड है तो ये प्लस में रहेगी। तो देखिए, ये आगे आपको बताया भी जाएगा, क्या है ना कि उसके क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन में आपको समझा दिया जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर है।
अब देखिए क्या है कि ये N1 माध्यम है, ये N2 माध्यम है, सब कुछ भैया क्लियर है। OANI आपतन कोड है। OAN कहाँ गया यार, हाँ OAN आई बन रहा है, ये पूरा कोडवा क्या है, आपतन कोड है। बात सही है। अब देखिए BACR क्या है, अपवर्तन कोड है। अब देखिए इसमें क्या है, BAC क्या है, आप इसको देखिए यहाँ पर रख दिया है, ये क्या है, आ रहा है, ठीक ना, अपवर्तन कोड है, ठीक है। अब I बराबर एल्फा प्लस गामा, I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये अल्फा है और ये गामा है, दोनों का योग क्या होता है, ये I है, तो यहाँ पर I निकाला गया है, ठीक है। R बराबर बीटा प्लस गामा, R का मान यहाँ से निकालेंगे तो कहाँ गया भाई, बीटा है और ये क्या है, एल्फा है और ये गामा है, बीटा प्लस गामा है, टोटल कोण इसका R का निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब बताइएगा कि स्नेल का नियम क्या कहते हैं भैया, कि साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटा N1। इसका अध्ययन आप पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अब देखिए ये पेपर में ना सिद्ध करने के लिए आएगा, तो इसमें देखिए करना कुछ नहीं है, सब एकदम आसान है। और देखिए अगर पढ़ाते समय समझ में नहीं आए तो उसको आप क्या करिएगा, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हो सकता है देख सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। बस क्या कीजिए, इसको इधर भेजिए भैया, क्या होगा N1 साइन आई बराबर, इनको इधर कर दीजिए N2 साइन आर। देखिए साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल चले जाएंगे, तो भैया क्या बच जाएगा, N1 आई बराबर N2 आर बचेगा। अब देखिए यहाँ पर तो क्लियर है। अब I और R का मान रखेंगे, I का मान कहाँ है, एल्फा प्लस गामा, तो रखिए N1, इसमें क्या कर दीजिए, I का मान क्या है भैया, एल्फा प्लस गामा, N2, R का मान क्या है भैया, देखो कहीं निकाला होगा, बीटा प्लस गामा। चलिए बीटा प्लस गामा रख दिए। देखिए कुछ चीज़ें पहले से लिख करके रखे थे, इसलिए ताकि समय खराब न जाए, ठीक है, समझा दिए उसको। अब देखिए N1 को इसमें और N2 का इसमें गुणा कर दीजिए। रुके देख ले कैमरा में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए भैया यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो N1 एल्फा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, देखो N1 क्या हो जाएगा, इसको ऐसे खींच देते हैं, पतला दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस तरह खींच देते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया N1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 एल्फा प्लस N1 गामा, ठीक है। अब देखिए N2 बीटा, N2 बीटा प्लस N2 गामा, N2 गामा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, N1 अल्फा N2 N1 गामा, N2 बीटा N2 गामा। अब क्या कुछ ना कुछ देखिए, इसको इधर कुछ ना कुछ जो मिल रहा है उसको एक तरफ करिए, देखिए N1 अल्फा। अब देखिए इसको क्या है ना कि इसको इधर कर लीजिए, माइनस N2 क्या हो जाएगा, बीटा बराबर। अब देखिए इनको इधर करेंगे तो ये क्या है भैया, N2 गामा माइनस N1 गामा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएंगे, N2 एल्फा माइनस N2 बीटा बराबर गामा का मन, तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 गामा। अब देखिए एक बात देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एल्फा बीटा गामा का मान हमें चाहिए, तो यहाँ से लिखेंगे कि tan एल्फा बराबर, देखिए ध्यान से, कुछ लिखते कम है, समझा देते हैं। एल्फा का मान निकालेंगे तो tan एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, कहाँ गया एल्फा, यही ना है, देखिए AOP
त्रिभुज है ए ओ यम, दिखाई दे रहा है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ए ओ यम, तो हम निकालेंगे एल्फा का मान, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ए यम बटा ओ यम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए यम बटा के ओ यम बराबर ए यम आपका यच है, यच बटा ओ यम को हम लिख सकते हैं कि ओपी, ओपी बराबर यच बटा ओपी क्या है भैया माइनस यू। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि बीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि tan बीटा बराबर लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए बीटा कहाँ है, यहाँ पर है, तो ए आई यम समकोण त्रिभुज बना, ए आई यम आई ए समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री का होगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ए यम लंब होगा, आधार क्या हो जाएगा आई यम। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए यम बटा के आई यम बराबर ए यम का मान यच बटा आई यम को हम लिख सकते हैं, आई यम को हम लिख सकते हैं आई पी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आई पी बराबर यच बटा आई पी क्या दिखाई दे रहा है आई पी भी इधर है, तो इसलिए माइनस में। ठीक है, अब गामा निकाल लेते हैं, tan गामा बराबर लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिएगा tan गामा का मान निकालेंगे यहाँ से, तो क्या होगा tan गामा बराबर आएगा tan गामा ये है ना ए यम सी समकोण त्रिभुज ए यम सी, तो क्या हो जाएगा लंब बटा के आधार ए यम बटा के यम सी बराबर ए यम का मान यच बटा के यम सी को हम लिख सकते हैं कि पी सी बराबर यच बटा के आर कैपिटल में। अब देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए अल्फा बीटा गामा का मान इसी में रखना है, ये भैया इसी में क्या करना है कि अल्फा बीटा गामा का मान रख दीजिए, सूत्र आपका बन जाएगा। तो चलिए हम उसको कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, यहीं पर रख दें का, देखिए n1 अल्फा है, यहीं पर रख देते हैं, समझ जाइएगा, यहीं पर लिख देते हैं। तो देखिए यहीं पर जब लिख देते हैं तो क्या है ना कि ये क्या है n1, यहाँ पर लिख देते हैं कि n1 ऐसे ही n1 अल्फा देखिएगा ध्यान से, देखिए ये n1 है ना, n1 अल्फा का मान इसमें से रखें यच बटा माइनस यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यच बटा माइनस यू। ठीक है, अब देखिए n2 है माइनस क्या है n2 है, बीटा का मान यहाँ से बीटा का मान ये है ना, बीटा यही है, बीटा का मान कहाँ निकल के यच बटा माइनस भी, तो यहाँ से देखिए यच बटा के माइनस भी बराबर। अब देखिए क्या है n2 माइनस n1, नीचे लिख देते हैं n2 माइनस n1, गामा का मान क्या है भैया यच बटा के आर, यच बटा के आर। अब देखिए इसमें करेंगे कुछ नहीं, इसमें से यच कामन करेंगे, तो यहाँ से यच कामन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो n1 u, अब इसमें से यच कामन करेंगे तो माइनस आई आई प्लस हो जाएगा, कहाँ के भी में माइनस आई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n2 बटा के भी बराबर, एक मिनट क्या किए हैं भैया यच कामन के, यच यहाँ हो जाएगा, ये यच बराबर ये क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 यच बटा के आर। देखिए यच से यच कट गया, तो जब यच से यच कट गया तो क्या मिला, देखिए
इसको इधर कर दें, इसको इधर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसको इधर, क्योंकि ये माइनस में है तो हमें मिल गया क्या, n2 बटा के भी माइनस n1 बटा के यू, n2 बटा के भी माइनस n1 बटा के यू बराबर क्या मिल गया, n2 माइनस n1 बटा के आर। ठीक है, ये वाला देखिए, यही हमारा सूत्र है। क्या मिल गया, n2 माइनस n1 बटा के आर। ठीक है, n2 बटा के भी माइनस n1 बटा के बराबर n2 माइनस n1 बटा के आर। देखिए एक बार और इसको समझा देते हैं अच्छी तरह से। क्या करना है, लाइट की समस्या है इसीलिए देखना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए एक बार और समझा देते हैं। OAN बराबर आई आपतन कोण है। देखिए n2 बटा के भी माइनस n1 बटा के यू बराबर n2 माइनस n1 बटा के आर। देखिए इसमें कहने का बात है ना कि एक बार और समझा देते, लेकिन ये क्लास तो है नहीं। आप लोग को यदि समझ में नहीं आएगा तो आप लोग से हम बताए हैं कि यदि आपको समझ में नहीं आएगा ना तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार देखिए, समझ में नहीं आया एक बार और देख लीजिए, समझ में नहीं आएगा एक बार और देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, हमको पता है, हम उम्मीद रखते हैं कि आप एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद क्या कीजिए, एक बार वीडियो को देख करके और उसको अपने से कापी पे हल कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को एक बार और देख लीजिए, फिर उसको कापी पर हल करिए, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभ्यास करने से ही ना समझ में आएगा, तो ये आसान है, कुछ इसमें है नहीं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम आगे की वीडियो में अगले जो भी टॉपिक आएगी उस पर चर्चा करेंगे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, फिगर में थोड़ा सा यहाँ पर लाइट आ रहा होगा, प्रकाश आ रहा होगा, तो उसके लिए देखिए एक उपाय है ना, फिगर किताब में दिया है, जरा उसको देख करके समझ जाइएगा, बाकी का तो हम बता ही दिए और कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए अब आगे की वीडियो में बात करेंगे, आज की वीडियो में बस इतना ही।